नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर अगेन. अब ध्यान से देखना, 1 अप्रैल 2020 सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स. तो जब ऐसे डेट दे रखा है तो इसको रीड कैसे करेंगे? हर्षिता आप बताओगे ये क्या है? सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 1 अप्रैल 2020 या फॉर द ईयर 1920? सर ऑन 1 अप्रैल 2020. गुड, वेरी गुड. ये इंपॉर्टेंट है ये समझना कि बैलेंसेस जो होते हैं वो होता है ऑन, एज ऑन दिस डेट, ऑन 1 अप्रैल. अगर मैं नहीं बोल रहा तो ऑन ही, मतलब बैलेंसेस है ना, ये किसी अकाउंट के बैलेंसेस है. सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 1 अप्रैल 2020. तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 50,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अगेन ओपनिंग बैलेंस 30,000. तो ये क्या हुआ? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 2021. तो हर्षिता ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है सिर्फ, या टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021? सर टोटल आउटस्टैंडिंग. गुड. व्हेन आई से टोटल आउटस्टैंडिंग तो हमें किस चीज का ध्यान देना चाहिए? दैट इट मे relate to previous years as well. good. This amount may include outstanding for previous years as well if it is still outstanding. अगर आज की डेट में उसमें से भी कुछ अमाउंट ड्यू है तो बस वो देखना होता है. अगर ऐसा कुछ है तो उसको माइनस करेंगे इस टोटल में से, तो पता चलेगा कि आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर कितना है. चलो, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग बैलेंस. रिसीव्ड इन एडवांस का बड़ा सिंपल सा है, ओपनिंग बैलेंसेस हम ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस हम माइनस कर देते हैं, उसमें कोई एडजस्टमेंट की टेंशन ही नहीं है. एरियर्स में ध्यान देना होता है. तो सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख. अगर और कोई इंफॉर्मेशन ना होती, ध्यान से सुनना बेटा, 2 क्वेश्चन एक साथ कर सकते हैं हम. अगर और कोई इंफॉर्मेशन ना होती, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता. तो मैंने आपको एक रूल बताया था अनुष्का, कि अगर हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग दे रखा है और कुछ मेंशन नहीं करा कि इस साल वो मिला कि नहीं मिला, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि वो रिसीव हो चुका है. गुड, वो पूरा का पूरा मिल चुका होगा, तो पूरा का पूरा वो माइनस कर देंगे, तो उसके कोई भी एरियर्स एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं बचे होंगे. तो उस केस में अगर वो पूरा का पूरा मिल चुका है तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 वो पूरा का पूरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, या उसमें कुछ पुराना भी इंक्लूड हो सकता है? पूरा करंट ईयर का. गुड, वेरी गुड. ये चीजें अभी तक क्लियर होगी तो आगे प्रॉब्लम नहीं है. ध्यान से देखना, बट वो तब अगर और कोई इंफॉर्मेशन ना होती. बट यहाँ पे क्लियरली लिखा है सब्सक्रिप्शंस स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 1920 वर 10,000. तो ये क्या कहना चाहते हैं कि जब करंट ईयर एंड हुआ तो 1920 के कुछ ड्यूज अभी भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? यही बोलना चाहते हैं. 10,000 अभी भी ड्यू है. तो ये जो टोटल आउटस्टैंडिंग है 25,000, क्या इसमें कुछ पुराने इंक्लूडेड हैं? यस सर है. कितने इंक्लूडेड है पुराने? 10,000. तो अगर 10,000 पुराने इंक्लूडेड हैं तो करंट ईयर के कितने होंगे? 15,000. ये बात समझ आती है? अगर टोटल आउटस्टैंडिंग 25 है जिसमें से 10,000 के अभी दे आर स्टिल इन एरियर्स, तो 10,000 भी इंक्लूडेड होंगे. अगर टोटल 25 है, 10 पिछले साल के हैं, तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने रहे होंगे अनुष्का? 15,000. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चलो अब इसको फॉर्मूले में डालते हैं. ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 20. करंट ईयर क्या है? 2021. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20, कलर चेंज करता हूं मैं. ठीक है. अब ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन द करंट ईयर. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर टोटल कितना है? अनुष्का आप साथ साथ बोलेंगे जल्दी जल्दी. 3 लाख. 3 lakhs. ओके. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3 lakhs. एड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर. अब मैंने आपको वहां क्या दिखाया था कि टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 25,000. क्या उसमें से कुछ पिछले साल का अभी भी ड्यू है? यस सर. 10,000. तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 15,000 कैसे आया? समझ आया? यस सर. इसमें किसी को भी डाउट?
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, No, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, एड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस 30,000 ऐड हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? 45,000 ऐड हो गया, 3,45,000 माइनस, अब ध्यान से देखना, इस साल कुछ पैसे मिले जिसमें से कुछ पिछले साल के थे। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले साल के टोटल आउटस्टैंडिंग कितने थे? 50,000। यस और नो? Yes, sir. सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर 1920 10,000 अभी भी ड्यू है। तो इनडायरेक्टली हमें क्या बोल रहे हैं वो, ये पूरे 50 मिल गए या नहीं मिले? पूरे 50 नहीं मिले सर। गुड, पूरे 50 नहीं मिले, तो 50 में से 10 नहीं मिले, तो इस साल कितने मिले? 40। यस और नो? अगर टोटल 50 ड्यू थे जिसमें से 10 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो रिसीव कितने हुए होंगे अनुष्का? 40,000। तो ये 40 कैसे आया? इसमें किसी को कोई भी डाउट? नो सर। किसी और को कोई भी डाउट? No, sir. ओके, No, sir. रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्ट है, 70,000 माइनस कर देंगे। 1,10,000 माइनस हो जाएगा। 1,10,000 का मतलब होता है 2,35,000, 4,45,000 3 लाख, ठीक है, 2,35,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ लोग कॉम्पनसेटिंग एरर करते हैं, कुछ लोग कॉम्पनसेटिंग एरर करते हैं, प्लीज वैसे मत करना। क्या कॉम्पनसेटिंग एरर होता है? ध्यान से देखना, वो टोटल्स ले लेते हैं, एरर है वो, टेक्निकल एरर है, कॉम्पनसेटिंग एरर है। वो कह रहे टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? कह रहे टोटल आउटस्टैंडिंग है 25,000, ठीक है। रिसीव्ड इन एडवांस वो सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 355 माइनस टोटल आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग कितना था? 50,000। एडवांस कितना है? 70,000 माइनस कर दो 120, बच गया 2,35,000। कह रहे कोई एडजस्टमेंट की, कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, आप टोटल्स ले लो, सीधा बैलेंसेस एज ऑन दिस डेट ले लो। वो जब लेजर अकाउंट्स बनते हैं तब लेते हैं, जब आप स्टेटमेंट फॉर्म में कर रहे हो तो खुद सोचो ना, आप क्या कर रहे हो? आप ऐड कर रहे हो वो पैसे जो करंट ईयर में मिलने चाहिए थे, नहीं मिले, तो आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर ऐड होता है। आप वो अमाउंट माइनस कर रहे हो जो इस साल हमें पिछले साल के पैसे मिले, तो इस साल जो मिले वही माइनस करोगे, टोटल्स माइनस नहीं करते। ये कॉम्पनसेटिंग एरर है, ये कॉम्पनसेटिंग एरर है। आंसर तो बेटा सेम ही आएगा, बट काश हमारी जिंदगी सिर्फ आंसर निकालने तक लिमिटेड होती, तो ये सही है। प्लीज समझेंगे कि ये सही क्यों है, तो फॉर्मूले में ये फिट बैठता है, ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट इजी, ध्यान से देखिए।